हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ABC। आपने एक ट्राइंगल ABC का रफ स्ट्रक्चर बनाना है। आपको पता है ये ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल एक ऐसी पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। अच्छा, फिर ABC बोला है तो A, B और C। आप बेटा इसको पेंसिल से बनाएंगे। मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर, तो आपने कोई पॉइंट इसके इंटीरियर में एक P मार्क करना है। एंड अ पॉइंट Q एक्सटीरियर इट, तो Q को कहीं आप बाहर रख लीजिए। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। अब पूछा है कि ये जो पॉइंट A है बोला ये कहाँ है, ये ट्राइंगल के इंटीरियर में है कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर में है, तो आप लिखेंगे इट इज़ ऑन द ट्राइंगल। ठीक है, पहले पूछा है बेटा, पहले बोला है बेटा कि एक त्रिभुज बनाइए, बना दी। फिर बोला है कि कोई पॉइंट P मार्क करिए इसके अंदर, तो अंतः हमें हमने ये कर दिया। फिर बोला बाय में Q, तो कर दिया। अब पूछा है कि P कहाँ लाई कर रहा है, तो P आपका कहाँ लाई कर रहा है? त्रिभुज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन दी फिगर। इस फिगर में 3 ट्राइंगल्स हैं, आपने वो ढूंढनी है। तो देखिए एक ट्राइंगल तो ये है ना, तो जो वैसे ले लेता हूँ मैं। ट्राइंगल के लिए हम लोग ट्राइंगल ना लिखने के बजाय एक छोटी सी त्रिभुज बनाएंगे और लिख लेंगे ABD। ठीक हो गया। अब दूसरी ढूंढते हैं। ये पहली हुई आपके पास कौन सी? ट्राइंगल ABD। ठीक हो गया। अब दूसरी ढूंढते हैं, दूसरी कौन सी है? तो दूसरी ट्राइंगल के बारे में सोचिए आप। वो ये देखिए है ना, ठीक है। तो ट्राइंगल ADC। और तीसरी ट्राइंगल कहाँ है? ये खुद इतनी बड़ी, तो ये होगी ABC। सो ये ट्राइंगल है। राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। इसमें 7 एंगल्स हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए एक B एंगल, और A जो है ये 2 है, D जो है वो भी 2 है, और एक C है। तो और एक A जो एंगल है वो पूरा भी है, तो 3 एंगल्स यहाँ होंगे इकट्ठे आपके पास। 3, 2, 5 और 6 और 1, 7। तो एंगल्स का नाम करते हैं हम लोग, शायद आपको ज़्यादा बेहतर इससे समझ भी आएगा। और एंगल्स की नेमिंग कैसे करते हैं, पहले B की करते हैं। एंगल देखिए ABD, ABD। ठीक हो गया। तो B पार्ट लिखेंगे ना आप, B पार्ट, B कौन सा एंगल है? एंगल ABD। ABD कौन सा एंगल होगा? जो बीच में लिखा है, मतलब B पे जो बन रहा है। अब दूसरे की बात करते हैं, एंगल ABD। अब दूसरा देखिए आप कहाँ पे है, जैसे मैं C की बात कर लेता हूँ पहले, ACD। ओके, हम लोगों ने कौन कौन से एंगल्स इसके लिख लिए थे? हमने लिखा था एक एंगल ABD, दूसरा लिखा था एंगल हमने ACD। अब इसके आगे वाले एंगल्स के बारे में सोचते हैं। देखिए D एंगल 2 है ना, कौन कौन से? एक होगा ADB, ये ठीक है। तो इसको लिख लेता हूँ पहले, एंगल ADB। एक होगा ADC, ये वाला, तो एंगल ADC। समझे बेटा इस चीज़ को? अगर समझ पाए आप तो समझ लीजिए कि बिल्कुल ओके काम है, और अदरवाइज दिक्कत है। इस एंगल को देखिए आप, इस पूरे को, तो ये एंगल है BAC, तो अगला एंगल होगा BAC। ठीक है, एंगल BAC। नेक्स्ट एंगल देखिए आप, एक ये है ना, तो ये एंगल कौन सा आएगा? BAD। तो नेक्स्ट जो एंगल आपके पास आया वो आया एंगल BAD। और जो अंतिम एंगल है वो ये है, तो एंगल ये है DAC। देखिए नामकरण करने का तरीका आपके पास, एंगल इसी तरीके से बनना चाहिए जैसे ये है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चे,
कि कैसे एक एंगल देखो ये वाला बना है ना, और जब मैंने पूरे एंगल की बात की तो वो एंगल इस तरह से था। तो देखिए 3 एंगल इनमें इसमें फ़र्क है, 3 एंगल कौन कौन से हैं, एक ही है, एक ही है और एक ही पूरा। तो इस तरह से हमारे ये 7 एंगल्स जो हैं वो पूरे होते हैं। नेक्स्ट इसमें पार्ट है, आपने क्या करना है इसमें, राइट नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स देखिए, एक लाइन सेगमेंट ये है, मतलब ए बी, और लाइन सेगमेंट है तो ऊपर सीधी लाइन लगेगी। एक लाइन सेगमेंट ये है बी डी, फिर से एक लाइन सेगमेंट ये है ए सी, फिर से एक लाइन सेगमेंट ये है डी सी, एक ये, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट ये है ए डी, तो ये लाइन, और एक लाइन सेगमेंट है ये कंप्लीट, तो आपके पास बी सी एंड इस तरह से, तो इस तरह से आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट है विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। इसमें 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं बोला जिसमें एंगल बी जो है वो कॉमन है। तो देखिए एक ट्राइंगल तो ये है जिसमें एंगल बी आ रहा है, इसको अलग करके बना देता हूँ, ये बी डी ए, ठीक है। एक ट्राइंगल तो ये आ गई, और कौन सी ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी है, तो वो पूरी, ठीक है। तो इस पूरी वाली ट्राइंगल को बनाता हूँ मैं बी ए सी। तो आप देखेंगे ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन, फर्स्ट है एंगल ए बी, सॉरी आंसर होगा इसका आंसर होगा ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये 2 ट्राइंगल्स हैं। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम लोग जो चीज़ अब समझने जा रहे हैं वो है क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हैं, जैसे आपके सामने मैंने रेक्टेंगल बना दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे बेटा। जहाँ भी 2 कोने आपस में मिले उसको बोलते हैं वर्टेक्स या शीर्ष, हिंदी में शीर्ष, ठीक है। तो एक शीर्ष ये बना ए बी सी और डी, ठीक है। जैसे ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स थे, इसमें कितने वर्टेक्स हो गए, 4। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके एक कोने को दूसरे कोने के साथ जो मिलाने वाली लाइन होती है, फॉर एग्जांपल ये मैं डॉटेड में मिला रहा हूँ आपके सामने, ये जो मिलाने वाली लाइन है इसको बोलते हैं डायगोनल। दिस इज डायगोनल। ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता, ठीक है। ट्राइंगल में कोई भी इस तरह से नहीं मिल पाता है एक कोना दूसरे कोने के साथ। और देखिए आपके पास एक डायगोनल ये बना, तो एक डायगोनल ये। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, उसके 2 डायगोनल्स होते हैं, और दोनों के दोनों डायगोनल्स बड़े ध्यान रखने वाली बात है कि पॉलीगन्स के हमेशा अंदर लाई करते हैं, अंदर होते हैं, इंटीरियर में होते हैं, ना कि एक्सटीरियर में होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ और है, साथ लगती जो साइड्स हैं, जैसे ये और ये साइड जो है वो साथ लगती हैं, इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, संगत भुजाएं। और इसी तरह से जो दूसरी हमारे पास होंगी साइड, वो होंगी आपके पास अपोजिट, जैसे इसकी ये है या इसकी ये है, ठीक है। इन एक दूसरे के आमने सामने, इसके आमने सामने, इनको बोलते हैं अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स हैं, नेचुरली 4 एंगल्स होंगे, नेचुरली 4 ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ 2 साइड्स एक दूसरे को मिलेंगी, तो 4 ही इसके वर्टेक्स होंगे। जो इसके आमने सामने की जो कॉर्नर्स को जो मिलाने वाली लाइन है जिसको डायगोनल बोलते हैं। और नेचुरली ये क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होंगे, 4। तो ये चीज़ें हमने समझी। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आप इस एक्सरसाइज को खुद करेंगे, अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो समझ में आई हों। तो 2 ही क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन हैं, जस्ट ये करना है आपने और हो जाएगा, ठीक है।
ओके।